वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, दो एप्लीकेशन है। पहला यहाँ पर लेटेस्ट है वर्जन 4 आवास प्लस 2024, ये एप्लीकेशन है। इसका लिंक यहाँ पर है डाउनलोड में, आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और दूसरा एप्लीकेशन है आधार फेस आरडी, क्योंकि आधार जो वेरिफिकेशन होगा इस एप्लीकेशन में वो चेहरा स्कैन करके होगा, तो आधार फेस आरडी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करना जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से या फिर यहाँ से डाउनलोड करके ये दोनों एप्लीकेशन अपने फोन में पहले इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने ये दोनों एप्लीकेशन ऑलरेडी अपने फोन में इंस्टॉल कर रखे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आवास प्लस ये जो एप्लीकेशन है इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मोबाइल ऐप्स में आप देख सकते हैं आवास प्लस 2024 एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब चलिए इसे ओपन करते हैं। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको लैंग्वेज चूज करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी हिंदी सेलेक्ट करें ताकि आपको आगे बेहतर समझ में आ सके। हर ऑप्शन अलग अलग, काफी सारे ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने होंगे, तो अगर आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश अच्छे से जानते हैं तो आप इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद डन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओके करेंगे। कुछ परमिशन के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर सभी परमिशन आप अलाउ कर देंगे। चलिए अलाउ कर देते हैं। परमिशन अलाउ करने के बाद यहाँ पर देखिए सहायता प्राप्त सर्वेक्षण और सव्य सर्वेक्षण, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, ये जो सव्य वाला ऑप्शन है, इसे आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आधार नंबर दर्ज करेंगे और प्रमाणित करे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करते टाइम आप एक चीज का ध्यान रखें, अगर आपके घर में महिला है तो आप महिला के आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करें। मुख्य महिला को ही प्राथमिकता दें, उन्हीं के नाम से आप ये सर्वे करें। तो यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करेंगे और प्रमाणित करे पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं फटाफट दर्ज कर देता हूँ। अब प्रमाणित करते ही यहाँ पर आधार फेस आरडी एप्लीकेशन ओपन हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर कुछ परमिशन मांगी जा रही है, तो ये सभी परमिशन मैं अलाउ कर देता हूँ। परमिशन अलाउ करते ही यहाँ पर इसका जो फोन का है वो फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा, जिससे आपको महिला का चेहरा स्कैन करना होगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ परमिशन और मांगी जा रही है, तो यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट कैमरा ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर आप चाहें तो रियर कैमरा भी यहाँ पर स्विच कर सकते हैं, और यहाँ पर जिसका आपने आधार नंबर दर्ज किया है उसे आप सामने रखेंगे, सामने खड़ा करेंगे और यहाँ पर चेहरा स्कैन कर लेंगे और यहाँ पर आधार वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर ये आधार वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही यहाँ पर आधार कार्ड से डिटेल आ जाएगी, आप डिटेल को वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद ठीक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक पिन बनाना है, 4 अंकों का कोई भी पिन सेट कर लीजिए। दोबारा से यहाँ पर पुष्टि करें में दोबारा से पिन सेट कर लेंगे और उसके बाद पिन बनाए पे क्लिक कर देंगे। पिन बनाने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, तो अभी जो आपने पिन सेट किए हैं वो यहाँ पर दर्ज करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे, सबसे पहले आपको आपका स्टेट चुनने के लिए बोला जाएगा कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आप अपना स्टेट चुन लीजिए, जैसे हम यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपका जिला कौन सा है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आप अपना जिला यहाँ पर चुनाव कर लीजिए। मैं बीकानेर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लॉक यहाँ पर कौन सा है वो यहाँ पर चुन लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर लोनगंज सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद आपकी पंचायत कौन सी है वो यहाँ पर आपको चुन लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर कोई भी गांव का नाम सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहाँ पर आपका गांव कौन सा है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हमें ग्रामीण क्षेत्र से हैं हम, तो गांव का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। आगे बढ़े पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने कई ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है सर्वे जोड़े संपादित करें, यानी आप यहाँ पर से सर्वे कर सकते हैं और यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। संपादित का मतलब एडिट। कई चीज़ें ऐसी होती है जो आजकल इंग्लिश में अच्छी समझ में आती है, क्योंकि मोबाइल वगैरह सब इंग्लिश में चलाते हैं तो वो समझ में आ जाती है, और हिंदी में थोड़ा अलग लगता है। तो यहाँ से हम सर्वे जोड़ सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं अपने लिए, और एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपने सर्वेक्षण किए हैं वो दिखाई देंगे, बाकी ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। कुछ और ऑप्शन भी है। तो यहाँ पर हम सर्वे जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अपना सर्वे करने के लिए, अपना नाम पीएम आवास योजना की लिस्ट में ऐड करवाने के लिए। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मुखिया का नाम, जिसके नाम से आप यहाँ पर ये आवेदन कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, उसका नाम दर्ज करेंगे, उसके आधार नंबर दर्ज करेंगे, जॉब कार्ड संख्या, जॉब कार्ड नंबर जो भी है वो दर्ज करेंगे, जेंडर मेल या फीमेल यानी पुरुष या महिला क्या है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सामाजिक वर्ग यानी जो जाति है SC ST में आता है तो यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेंगे। OBC या जनरल कैटेगरी से है तो यहाँ पर आप अन्य सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर उम्र कितनी है वो बताएंगे, वैवाहिक स्थिति क्या है, विवाहित है अविवाहित है वो बता देंगे, तलाकशुदा है विधवा है क्या है वो यहाँ पर बता देंगे। हम विवाहित सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप पिता का नाम देना चाहते हैं या फिर पति का वो बताना है तो यहाँ पर हम पति सिलेक्ट कर लेते हैं। बाकी आप चाहें तो पिता का नाम भी दे सकते हैं। अगर आप पुरुष का भर रहे हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएंगे। साक्षरता चुनेंगे, जिसमें यहाँ पर बताना है कि पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अनपढ़ का ऑप्शन है, प्राथमिक है, माध्यमिक है और यहाँ पर ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। तो हम यहाँ पर 12th लेवल कर देते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पर बता सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर व्यवसाय चुनेंगे तो व्यवसाय में कई ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप अपने हिसाब से चुन लीजिए। अगर गृहिणी महिला है तो यहाँ पर देख लीजिए गृहिणी का कोई ऑप्शन है तो, बाकी यहाँ पर खेती का भी ऑप्शन है तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर खेती वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद परिवार के सदस्यों की संख्या यानी मुखिया सहित कुल कितने सदस्य इस परिवार में वो बताना है। कोई सदस्य जो यहाँ पर RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांग है, अगर कोई परिवार में ऐसा सदस्य है जो विकलांग है तो यहाँ पर आप हाँ कर सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे, नहीं करेंगे। उसके बाद ऐसा कोई सदस्य जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, अगर है तो आप बता सकते हैं कौन सी बीमारी से है, नहीं तो यहाँ पर आप कोई नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर कोई नहीं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद परिवार की जो वार्षिक आय है वो कितनी है, सालाना इनकम परिवार में कितनी हो जाती है, वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे और सहजें और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। जैसे एक चीज़ और, जो नाम वगैरह मांगे जा रहे हैं वो आप इंग्लिश में दर्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने ऐप की जो लैंग्वेज है वो हिंदी सेलेक्ट कर ली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नाम हिंदी में भरने ज़रूरी है। हिंदी लैंग्वेज इसलिए सेलेक्ट किए क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन है और अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो हो सकता है आप कोई ऑप्शन गलत भर दें, लेकिन अगर आपने हिंदी सेलेक्ट की है तो यहाँ पर हर ऑप्शन आप सही तरीके से पढ़ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कोई सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो यहाँ पर अगर इंग्लिश में होता तो हर व्यक्ति से इतनी आसानी से नहीं समझ पाता। तो इसी तरह से आप हर चीज़ आसानी से समझ सकें, इसलिए मैंने यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज चूज़ की। और जब भी आप ऐप को लॉगिन करें तो यहाँ पर आप हिंदी लैंग्वेज ही सिलेक्ट रखें। उसके बाद सहजें और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों की आपको डिटेल देनी होगी, तो परिवार के सदस्यों को जोड़ें। यहाँ पर परिवार का सदस्य का जो नाम है आधार के अनुसार दर्ज करना है, उसके आधार नंबर दर्ज करने हैं, जेंडर यहाँ पर बताना है पुरुष है या महिला है, संबंध क्या है तो यहाँ पर आप बता देंगे, पति है, पुत्र है, जो भी है, यानी जो जिसके नाम से आप फॉर्म भर रहे हैं उसके साथ क्या संबंध है। आयु कितनी है, विवाहित स्थिति चुन लेंगे, यहाँ पर विवाहित है, विवाहित है। उसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज कर देंगे, साक्षरता कितना पढ़ा लिखा है तो वो यहाँ पर आप बता देंगे। उसके बाद व्यवसाय चुन लेंगे तो यहाँ पर व्यवसाय बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर कोई विकलांग है तो यहाँ पर आप हाँ कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं पे क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद सदस्य जोड़े पे क्लिक कर देना है और परिवार का ये सदस्य ऐड हो जाएगा। अब सदस्य जोड़े पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखेंगे कि परिवार का जो सदस्य है वो ऊपर इस तरह से आ जाता है, नाम आ जाता है। आप उसे चाहें तो एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर पेंसिल का आइकन पे क्लिक करके, या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद परिवार के जो बाकी सदस्य है उन्हें भी ठीक इसी प्रकार से जोड़ेंगे, उनकी डिटेल देंगे और सदस्य जोड़े पे क्लिक करते जाएंगे तो वो एक एक सदस्य ऐड होते जाएंगे। एक चीज और, जो परिवार के सदस्य छोटे हैं जिनके आधार नंबर नहीं है उनके आधार नंबर दर्ज करना कोई जरूरी नहीं है। तो जितने भी सदस्य हैं उनको आप ऐड करेंगे, सहजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। उसके बाद परिवार के सभी सदस्य दिखाई देंगे और यहाँ पर लाभार्थी को चुनना है, जिसके आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक बॉक्स बना हुआ है, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ये जो परिवार का मुख्य है वो सिलेक्ट हो जाएगा, इसी के नाम से आवेदन होगा। उसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे बैंक डिटेल पूछी जा रही है। यहाँ पर मेरे पास अभी बैंक खाते का विवरण नहीं है, अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो बैंक खाता दर्ज करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये आवेदन कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है बैंक खाते की, बाद में आप ये दे सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। नहीं तो आप इसे अनचेक रखेंगे और यहाँ पर बैंक खाते